सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन रविंद्र जी, जैसा कि पंकज जी ने साफ तौर पर कहा कि एक तो आपके शासनकाल में आपने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, और दूसरा बड़ा आरोप आप पर यह भी लगाया गया कि अगर भाजपा कोई भी युवाओं के लिए काम करती है तो उससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? क्या अगर युवाओं के लिए कोई भी सरकार काम करेगी तो समाजवादी पार्टी उनके ऑपोजिशन में रहेगी क्या? खड़े हैं अभी 70,000 जिनका चयन हो गया था शिक्षकों के लिए, वो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमने बनाया था 112 डायल। असल में जो जिनको चश्मा लग जाता है ना उन्माद का, उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। 112 का बनाया था, उसमें बच्चियों को सब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार का कॉल सेंटर बनवाया था हम लोगों ने। ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनको इन लोगों ने निकाल दिया और 30 दिन के लिए कहा 30 दिन नौकरी करेंगी आप, वेतन नहीं बढ़ेगा। वो जब उतर के प्रदर्शन करने आई तो इन लोगों ने FIR दर्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी खड़ी रही साथ में। प्रयागराज में जब बच्चों ने सरकारी नौकरी मांगी तो इन लोगों ने लाठी चलवाया। समाजवादी पार्टी खड़ी रही, उनके साथ में खड़ी रहेगी। अब दो बड़ी ऐसी बात कर दी कि मुझे लगता है कि अगर प्रवक्ता बने तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज जो संघीय ढांचा के अंतर्गत कोई भी राज्य नहीं रख सकता है। फॉरेन एक्सचेंज केवल RBI रखती है। और एक महोदय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रखी हुई है, तो कम से कम इतनी जानकारी तो रखनी चाहिए। दूसरा विषय कह दिया हमारे समीक्षक महोदय ने कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू में सेकंड नंबर पे है। किस रेवेन्यू में? कौन सा रेवेन्यू? कोई भारत सरकार टैक्स वसूलती है क्या अपने राज्यों से, या ये राजशाही सिस्टम चल रहा है? तो जो जिस प्रकार की जब जानकारियां नहीं है तो अंत मंत कुछ भी बोलेंगे। जो प्रश्न मैंने किया था कि भारत 6 साल के बाद भी कहा बीमारू राज्य था, तो क्या बीमारू राज्य में HCL आएगा? बीमारू राज्य में TCS आएगा? बीमारू राज्य में IT हब बनेगा? तो ये बातें मूर्खतापूर्ण है। बीमारू राज्य में ये सब नहीं आया करते हैं। फिर बात करते हैं इन लोगों ने 6.5 साल में जो बताया, वो आंकड़े बताए, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं देते हैं कि हम सबसे गरीब राज्य हैं? हमारी GDP पर कैपिटा सबसे कम है। क्यों कम है सबसे कम? ये बताना चाहिए। फिर बता दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पंकज जी एक एक करके इसके बाद मैं सीधा आप करूंगा। यहाँ पर इतना अच्छा बन गया है, अशांति नहीं रखेंगे। असल में वो चश्मा चढ़ता है ना, उसका क्या बोलते हैं, उन्माद का, तो यहाँ भी अशांति मचाएंगे। तो अगर इतना बढ़िया कानून का राज्य था यहाँ पे, तो आपने इस इन्वेस्टर समिट से पहले 3 कराई थी, उसका पहले तो बता दीजिए कौन सा ग्राउंड पे आ गया। ये तीसरा जिसमें कह रहे हैं $40 लाख आया मुख्यमंत्री जी, तो उसका तो मान ही लिया 1 साल में कुछ भी नहीं आया। और फिर मैं तो एक ही पूछ रहा हूँ, एक इंडस्ट्री बना, ये बता दे। फिर खाद कारखाना जो है, खाद कारखाना चालू किया गया है किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका सारा का सारा बजट मनमोहन सिंह साहब देके गए थे चालू करने का। अब खाद कारखाना ठीक है, जैसे इन्होंने कहा हमने क्या कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में जितनी मेट्रो हैं सब हमारे पैसा पेड मेट्रो है हमारी। वहां से 1 किलोमीटर आगे भी नहीं चला पाए। हम तो नोएडा तक चला के गए थे। फिर इन्होंने कह दिया, क्या कर दिया, तो सड़क जितनी इन लोगों ने बनवाई है, मतलब नेशनल हाईवे के मॉडल पे जो जितनी बनवाई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और क्या नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, सब हमारे द्वारा अलॉटेड फंड पे बनवाई हैं। आप बताइए ना, आपने एक सड़क जो बनवा दी हो, छोड़ दीजिए नेशनल हाईवे के तर्ज पे, आप स्टेट हाईवे पे एक बड़ी सड़क बना दी है, वो बता दीजिए। अब आते हैं रोजगार पे। जब कहा गया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी आती है उसको संविदा पे क्यों कर दिया गया? बिजली विभाग तो, परिवहन विभाग तो, नगर निगम तो, क्यों कर दिया गया? अगर ऐसा था तो परिवहन विभाग में अब केवल 10% कर्मचारी रेगुलर वेतनमान पे हैं, बाकी सब के सब संविदा कर्मी कर दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा केसी जैन जी, तो हमारी